चलो बच्चों हम लोग कक्षा 12 का मैथ पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 3.2। बच्चों आपका स्वागत है मेरे टिप्स काउंट है। तो कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बच्चों, तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में और मैं बहुत परेशान हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बीच में अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो इसके लिए वेरी सॉरी। चलो जी, आज से अगर राधा जी कृपा से तबीयत ठीक रही तो डेली, जैसे पहले मैंने कुछ दिन पहले भी क्लास लिया वैसे डेली लेता रहूँगा। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन 2-3 वीडियो में आप लोगों को भेज सकूँ, एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड में कर सकूँ बच्चों। इसीलिए मैंने ऑफलाइन वाली क्लास आप लोगों से बोला था कि आप लोग ऑफलाइन में पढ़िए, क्योंकि थोड़ा समय लगता है वीडियो को, बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं है कि यहाँ पढ़ा दिया और तुरंत वैसे ही मैं ले आकर वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं अभी, तो इस वजह से मैंने कहा था कि जल्दी से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और किसी बच्चे ने आया नहीं तो वो में कोई इस बात का एतराज़ नहीं है कि आप लोग नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप लोग कहीं से भी रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत सारे टीचर है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जहाँ से आप लोगों को जिस टीचर का अच्छा लगता है उस टीचर का आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग किसी से पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई इसी तरह होने वाली है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी इसमें अगर जो अजय कुमार अग्रवाल वाली किताब हम लोग सॉल्व कर रहे थे बच्चों, तो इसमें बच्चों हमने आपको कुछ सवाल करा रखा था पहले से। यानी तीसरा सवाल हमने करा रखा था, तीसरे में बी वाला सवाल में कुछ था नहीं, बस गुणा करना था। सी वाले में भी कुछ नहीं था, गुणा करना था। चौथा सवाल शायद हमने बताया था। जो 5वां सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 5वां सवाल देखिएगा आप लोग। 5वां सवाल ये कर समझाऊंगा, ज्यादा सवाल आप ही को करना है। कह है कि आप बी और ए तथा बी के लिए दिखाइए कि ए बी बराबर बी ए बराबर बी ए बराबर वैसे दिया। इसका मतलब ये शून्य आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है बच्चों? शून्य आव्यूह है। यानी कह रहा है कि ए का जब बी में गुणा करें तो भी शून्य आ जाए, बी का ए में गुणा करें तो भी शून्य आ जाए। और क्या दे रखा है बच्चों? तो ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 0c माइनस बी माइनस सी 0a, फिर इसके बाद से b माइनस ए 0, ऐसे दे रखा है। तथा b बराबर क्या दिया है बच्चों? ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर। ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हो। यानी ए बराबर दिया 0c माइनस बी माइनस सी 0a बी माइनस ए 0, फिर लिखा है ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, ऐसे दे रखा है बच्चों। और क्या कर रहा है कि ए बी, क्या कर रहा है बच्चों कि ए बी और बी ए बराबर 0, ए बी और बी ए बराबर क्या है भैया? 0 आप लोगों को करना है। थोड़ा सा सर में दर्द ज्यादा रह रहा है बच्चों, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाने में। देखो जी, कह रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या दे दिया? 0। हाँ, अगर बच्चों समझ में आएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, घंटी वाले बटन को जरूर दबाना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जा सके। हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। जो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो भैया, कह रहा है कि ए बी पहले निकालना है, ए बी, और ए बी कैसे निकालेंगे आपको हमने बता रखा था। कह रहा है कि गुणा में हमने क्या कहा था कि अगर ए का बी में गुणा करना है तो जितने इसमें स्तंभ उतनी इसमें पंक्तियां होनी चाहिए। ये चीज हमने आपको बता रखा था। ये पीछे वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। तो गुणा कैसे कहता है? इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 0 का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे 0, प्लस सी का गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? देखो माइनस ये प्लस, बीच में प्लस का ही चिन्ह होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बी का गुणा ए सी में करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। अरे बोलो भैया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 का गुणा ए बी में करेंगे तो 0,
प्लस सी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो बी स्क्वायर सी हो गया। इसका गुणा जब इसमें किया जाएगा बच्चों तो समझिएगा ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो गया, बी का बी में करोगे बी स्क्वायर सी हो गया। फिर अब इसका गुणा इसमें करोगे तो जीरो का गुणा ए सी में करोगे तो जीरो हो गया, प्लस सी का गुणा बी सी में करोगे तो बी सी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस बी का गुणा इसमें करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस और बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हमारी समझ पा रहे हो? अरे बोलो भैया। उसी तरह से अब दूसरी पंक्ति उठाओगे तो पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो माइनस सी का गुणा इसमें करोगे बच्चों ए स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा। बीच में प्लस, ये प्लस होगा, जीरो का गुणा जब इसमें करोगे तो जीरो हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस है तो प्लस ए का गुणा ए में करोगे ए स्क्वायर सी हो गया। ये बातें हमारी समझ पा रहे हो बच्चों? फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करोगे तो माइनस सी का गुणा ए बी में करोगे तो माइनस ए बी सी हो गया, जीरो का गुणा इसमें करोगे तो प्लस जीरो हो गया, इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस बी ए बी सी। देखो ए का गुणा इसमें करोगे तो ए बी सी हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करोगे, माइनस सी का गुणा ए सी में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, यहाँ ए है नहीं, सी का सी में करोगे सी स्क्वायर। जीरो का गुणा जब इसमें करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा, फिर इसका गुणा जब इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा भैया प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? अब करा उसी तरह तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करो भैया। बी का गुणा ए स्क्वायर में करोगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और कैसे गुणा किया जाता है पिछली वीडियो में आपको मिलेगा। माइनस ए का गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ बी है तो बी उसी तरह लिख दोगे। जीरो का गुणा जब इसमें करोगे तो प्लस जीरो हो जाएगा, फिर बी का गुणा जब यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका गुणा जब इसमें इसका गुणा जब इसमें करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ए बी स्क्वायर हो गया। फिर जीरो का गुणा प्लस इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा। फिर इस तरह बी का गुणा ए सी में करोगे तो ए बी सी हो जाएगा, माइनस ए का गुणा इसमें करोगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा, जीरो का गुणा इसमें करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब ये समझना बच्चों, तो ए बी बराबर क्या मिला, ये भी देखो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कट गया, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हुआ कैंसिल हुआ और सब जीरो हो गया। तो जीरो में जब जीरो जोड़ रहे हो बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ भी देखो बी स्क्वायर सी कैंसिल, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों जीरो। माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी कट गया, जीरो में जीरो जोड़ोगे क्या आ जाएगा जीरो। माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो गया भैया जीरो। माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो गया जीरो। ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी क्या हो गया जीरो। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या हो गया जीरो। ए बी सी क्या हो गया बच्चे जीरो। अब क्या आप लोग बताओ ए बी बराबर जीरो आया कि नहीं आया। उसी तरह से जब बी ए बराबर यानी इसका गुणा जब इसमें करोगे तो ही क्या आ रहा है जीरो आ रहा होगा। कह रहा है कि ए बी बराबर बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और क्या आएगा जीरो आव्यूह प्राप्त होगा। ये ओ दिया ना, इसका मतलब शून्य आव्यूह। और देखो सभी शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसे आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों शून्य आव्यूह कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा और यही काम उसी तरह बी ए का गुणा करिएगा तो शून्य आ जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से इसको नोट करो भैया, नोट करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लाख छुपाए प्राण मगर दुनिया को पता चल जाता है, चुप चुप के का मजा आता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। उसी तरह से बच्चों ना छठा सवाल है,
उसी तरह से भैया छठवां सवाल दे रखा है, ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, तो कह रहा है दिखाइए कि ए बी बराबर ए। कह रहा है कि जब ए का बी में गुणा करेंगे तो जो ए वाला अवयव है वही अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें बी दे रखा है कि बी का ए, जब बी का ए में गुणा करेंगे तो बी का जितने भी अवयव दिए वही अवयव आना चाहिए। जैसे बी ए जब हम करेंगे तो बी ए बराबर बी, और बी ए बराबर बी का मतलब हुआ बच्चों, इसमें दे रखा है कि बी ए बराबर बी। इसका मतलब आप क्या समझ, इसको मैं समझा देता हूँ, बस करना आप ही को है। जैसे ए बराबर दिया है बच्चों, ए बराबर दिया 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 ये चीज दिया है। बी बराबर क्या दे रखा बच्चों, बी बराबर दिया है कि 2 -2 -4 फिर -1 3 4 फिर 1 -2 -3 ये चीजें दे रखा है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी बराबर ए बी बराबर ए, यानी पहला दिया ए बी बराबर ए और दूसरा दे रहा है इसमें कि बी ए बराबर बी। बी ए बराबर क्या दे रहा है भैया, बी दे रहा है। बच्चों यहां पर आपको समझ लेना एक बार कि जब इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो जब ए बी हम लोग निकालेंगे तो जानते हो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ए दे रहा है ना, और ए का मान क्या है 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 और -4 ये चीज हमें मिल जाएगा। जब ए बी यानी इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, यही चीज मिलेगा, और यह किसके बराबर है, ए के बराबर सिद्ध हो गया। उसी तरह जब बी ए करोगे तो इसका गुणा जब इसमें कर रहे होगे बच्चों तो बी प्राप्त हो रहा होगा। बी का मतलब क्या है, जब बी ए करोगे तो आपको मिल करके क्या आएगा, यही चीज मिलेगा। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ये चीज, और यह किसके बराबर है बच्चों, बी के बराबर। तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। और गुणा आपको कैसे करना ये भी हमने अभी आपको बताया, पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि गुणा कैसे किया जाता है। तो आप लोग गुणा कर सकते हो, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, 7वां सवाल देख लो बच्चों, बताने लायक है। 7वें नंबर का सवाल मैं बता देता हूं, और बताने लायक कुछ है नहीं, बस गुणा आपको करना है। अगर पेशेंस के साथ आप लोग गुणा कर रहे होगे तो बच्चों आपका काम फटाफट से हो रहा होगा। चलो जी, 7वां सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। उसमें आप लोग गुणा बहुत ध्यान से करिएगा, तब जा करके सवाल कर पा रहे होगे। चलो जी, जब तक हम सवाल को नोट कर रहे हैं तब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो। दिया है बच्चों 7वें सवाल में कि थीटा माइनस 5 बराबर π/2, थीटा माइनस 5 बराबर π/2। तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सवाल दे रखा है कि थीटा -5 बराबर π/2 हो, तो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और क्या दे रखा है बच्चों, बगल में इसके दिया गुणा के रूप में, यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। cos स्क्वायर 5 cos 5 साइन 5 फिर दिया cos 5 साइन 5 साइन स्क्वायर 5 बराबर। इसका मतलब कि हमें जीरो आव्यूह सिद्ध करना है। कौन सा आव्यूह सिद्ध करना है बच्चों, जीरो आव्यूह। जीरो आव्यूह हमें सिद्ध करना है, यानी जीरो आव्यूह कह रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसका प्रत्येक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो भैया, शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शून्य आव्यूह कहते हैं। तो वही हम लोग को सिद्ध करना है। चलो गुणा किया जाए। देखो बहुत ही मस्त सवाल है बच्चों, गुणा करना है हम लोग को। कैसे गुणा कर रहे होंगे, कर रहा है जब इसका आपस में गुणा करोगे बच्चों ना, तो गुणा जब आप लोग करिएगा तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ध्यान से करेंगे तब समझ आ रहा है। कास स्क्वायर थीटा का गुणा कास स्क्वायर फाई में जब करोगे बच्चों तो कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, बीच में चिन्ह होता है प्लस का। कास थीटा साइन थीटा कास फाई साइन फाई, तो लिख दो कास थीटा साइन थीटा कास फाई साइन फाई। बच्चे यहां पर क्या कर देते हैं कि यहां कास और कोण को नहीं देखते, फटाफट से काम करते हैं। कास थीटा और कास थीटा रहता तो कास स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन थीटा रहता तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, लेकिन कोण अलग अलग है तो ऐसे ही लिखेंगे, स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों हुआ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और क्या हो गया भैया पहला स्तंभ हो गया। अब कह रहा है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। कास स्क्वायर थीटा का जब इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो कास स्क्वायर थीटा और इसमें गुणा कर रहे होंगे तो कास फाई साइन फाई। ये बातें समझ पा रहे बच्चों? दूसरे का दूसरे में चिन्ह किसका होगा प्लस का। अब यहां पर साइन स्क्वायर फाई दे दिया तो साइन स्क्वायर फाई, ये क्या बच्चों कास थीटा साइन थीटा। ये बातें आप लोग हमारी समझ गए होंगे, उम्मीद मैं करता हूं। चलो भैया ये अगर बातें आप लोग समझ गए, अब देखिए उसी तरह है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कास थीटा साइन थीटा का गुणा जब कास स्क्वायर फाई में करोगे तो कास थीटा साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर फाई। फिर कह रहा है कि इस दूसरे का दूसरे में प्लस साइन स्क्वायर थीटा गुणा करोगे बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास फाई साइन फाई। ये बातें समझ पा रहे बच्चों? ये आप लोग समझिए। फिर कह रहा है कि इस दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे, दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ। कास थीटा साइन थीटा के जब यहां पर गुणा करोगे बच्चों तो कास थीटा साइन थीटा इंटू कास फाई साइन फाई, है ना। फिर इसका जब इसमें गुणा करोगे बीच में चिन्ह होगा प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर फाई में गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। और बच्चों हम लोग को क्या सिद्ध करना है, जीरो आप भी लाना है। क्या लाना है बच्चों? जीरो आप भी लाना है। तो ये आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों। आगे देखा जाए फटाफट से, बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी है। चलो जी देखा जाए। अब देखिए यहां पर कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर फाई, यहां देख रहे हैं कास फाई है कास थीटा, यहां देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसका मतलब कि यहां भी कास थीटा कास फाई, यहां भी कास थीटा कास फाई। तो बच्चों एक आप लोग काम करिएगा कि इन दोनों में से कास थीटा कास फाई जब कॉमन करेंगे तो बच्चों आप लोग बता सकते हो, यहां पर कास स्क्वायर थीटा था कास थीटा कॉमन हो गया तो क्या बचा? अभी कास थीटा बचा। कास स्क्वायर फाई था कास फाई कॉमन हो गया तो क्या बचा? कास फाई बचा। अरे बोलो भैया, बीच में चिन्ह प्लस है तो प्लस का। कास थीटा कास फाई, तो कास थीटा कास फाई निकल गया, क्या बचा? साइन थीटा साइन फाई। ये बचा ना, ये चीजें तो निकल गई, यही चीजें बचे। फिर उसी तरह अगर यहां देखोगे बच्चों, देखो यहां भी कास स्क्वायर थीटा है और कास फाई है, यहां भी कास थीटा है कास फाई छोड़ दो बच्चों, यहां कास थीटा यहां भी कास थीटा, यहां साइन फाई यहां भी क्या है? साइन फाई है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर इन दोनों में से कास थीटा साइन फाई कास थीटा कॉमन कर दो, यहां से कॉमन करो कास थीटा और साइन फाई। यहां क्या बचा? कास स्क्वायर थीटा था, एक कास निकल गया, एक कास बचा, तो एक कास बचा तो क्या हो गया बच्चों? कास थीटा हो गया। यहां पर साइन फाई तो बाहर निकल गया, क्या बचा है? कास फाई बचा। बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस का। साइन स्क्वायर फाई है और साइन स्क्वायर फाई, तो साइन फाई बाहर निकल गया, एक साइन बचा तो साइन फाई हो गया। और कास थीटा एक ही था, बाहर निकला, क्या बचा बच्चों? साइन थीटा बचा। यहां तक किसी कोई दिक्कत बच्चों? अब उस तरह इसमें देखते हैं, इसमें भी आप लोग चेक करो, कास थीटा कास फाई
ये गड़बड़ है। तो कास फाई साइन थीटा, कास फाई साइन थीटा, यहां भी कास फाई, यहां भी कास फाई, यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, है ना। तो अगर यहां से भी कॉमन करो बच्चों, कास थीटा साइन फाई, अरे कास थीटा नहीं सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा कास फाई। जब साइन थीटा कास फाई बाहर हो गया बच्चों, देखो साइन थीटा कास फाई बाहर हुआ, यहां क्या बचा, कास थीटा बचा, कास थीटा बचा। कास फाई दो ठो था, एक बाहर निकल गया, एक अभी बचा है, क्योंकि साइन थीटा तो बाहर हो ही गया। बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस। साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन बाहर निकल गया, एक ही साइन बचा तो साइन थीटा हो गया। कास फाई अकेले था, कास फाई बाहर निकल गया, साइन फाई बचा। ये बातें हमारी समझ पा रहे बच्चों। उसी तरह जब यहां देखोगे बच्चों ना, अब यहां क्या हम लोग कॉमन करेंगे, चलो जी यहां भी साइन थीटा है, साइन फाई है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, यहां भी साइन थीटा है, साइन फाई है ना। यानी दोनों में से साइन थीटा साइन फाई बाहर करते हैं तो साइन थीटा साइन फाई बाहर हो गया। तो यहां देखो बच्चों, साइन थीटा अकेले था, बाहर हो गया तो क्या बचा, कास थीटा। साइन फाई अकेले था, बाहर हो गया, क्या बचा, कास फाई। ओहो, बीच में चिन्ह प्लस का है। साइन थीटा साइन फाई निकल गया, क्या बचा, साइन थीटा साइन फाई। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, समझना बच्चों। यहां तो मैं उसी चीज को वैसे ही फिर मैं लिख रहा हूं, कास थीटा कास फाई। और इस चीज को मैं कैसे लिख दे रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा, मझोला कोष्टक में लगा दे रहा हूं आपको समझने के लिए। अब देखिए, कास ए कास बी धन साइन ए साइन बी, कास ए कास बी धन साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, कास ए माइनस बी का, और कास ए माइनस बी, ए का थीटा माइनस बी क्या हो जाएगा, फाई। बोलो भैया, इसमें देखो, इसको मैं उसी तरह लिख रहा हूं, इसको मैं उसी तरह लिख रहा हूं बच्चों, कास थीटा साइन फाई, मझोला कोष्टक, कास ए कास बी धन साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी, तो थीटा माइनस क्या हो जाएगा, फाई। अरे बोलो भैया, यहां भी वही काम होगा, इसको मैं उसी तरह लिख रहा हूं, साइन थीटा कास फाई, मझोला ब्रैकेट है, कास ए कास बी धन साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी, तो थीटा माइनस क्या आ जाएगा, फाई। यहां देखो बच्चों, साइन थीटा साइन फाई, मझला कोष्टक, कास ए कास बी धन साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी, थीटा माइनस क्या आ जाएगा, फाई। अब ये क्या दिया, थीटा माइनस फाई बराबर पाई बाई टू, थीटा माइनस फाई बराबर क्या दिया है, पाई बाई टू। यानी जहां जहां थीटा माइनस फाई है वहां पर क्या लिखेंगे, पाई बाई टू। तो रखो भैया, ये उसी तरह रहने दो, कास थीटा कास फाई, और जब इसे लिखोगे कास पाई बाई टू, यहां भी वही काम, कास, इसी में मैं लिख देता हूं, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, तो मैं वही काम कर दे रहा हूं। मिटा देखो, थीटा माइनस फाई के स्थान पे, थीटा माइनस फाई के स्थान पे मैं क्या रख देता, पाई बाई टू रख देता। आपको मिटाना नहीं है, आपको लगाना है पाई बाई टू। यहां भी क्या है, क्योंकि दिया है, क्या दिया है बच्चों, पाई बाई टू। उसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, पाई बाई टू। इसके स्थान पे क्या रख सकते हो, पाई बाई टू। इसके स्थान पर क्या रख सकते हो भैया, पाई बाई टू। अरे बोलो भैया, और देखो पाई बाई टू और पाई बाई टू का मतलब होता है 90 अंश। क्या होता है बच्चों, 90। और काश 90 अंश का मान क्या होता है, 0। भाई पाई बाई टू का मतलब 90 और काश 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो ये मान 0 हो गया। 0 का जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 का जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 का जब इसमें गुणा करोगे 0। 0 का इसमें गुणा करोगे 0। और यही कहा था कि 0 आव्यूह सिद्ध कीजिए, और हम लोग 0 आव्यूह सिद्ध कर दिए बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस हम लोग गुणा किए। थीटा माइनस फाइव बराबर पाई बाई टू रखा था, फार्मूला बनाया और हमने रख दिया। और जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा था वो आपके यहाँ सामने है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बच्चों। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो।
फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हो गया बच्चों। उसके बाद 8वां सवाल आप लोग ऐसे करिएगा, ए बी और बी ए। 8वां में सभी सवाल आप लोग कर सकते हो बच्चों, 9वां में भी सवाल आप लोग कर सकते हो, 10वां सवाल भी आप लोग कर सकते हो। 10वां सवाल तक आप लोग लगा कर आइएगा, 10वां सवाल तक आप लोग लगा लीजिएगा। अगर 10वें सवाल तक आपको कोई दिक्कत होगा, नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा। कल से मैं आपको बता रहा हूँ 11वां सवाल, कल से मैं आपको 11वां सवाल में आपको कराऊंगा। 11 नंबर के सवाल से आपको मैं कल करा रहा होगा, तो 10वां सवाल तक आप लोग को करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गुणा करना है। क्या करना है भैया? आपको गुणा करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट करके बताना बच्चों 10 सवाल मैंने आपको कहा लगाने के लिए, तो 10 सवाल तक आप लोग लगा लीजिएगा। 11वां सवाल से मैं आपको पढ़ा रहा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए। कल आगे हम लोग देखेंगे।